अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अभी अपने अजीज़म भाई कारी नदीम शहजाद साहब से शान सदीक़े अकबर सुनी और अपने बड़े भाई कारी शहजाद मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला की ज़ुबान से शान सदीक़े अकबर के बारे में अशार सुने हैं, तो शायद मैं सोच के कुछ आया था, अब फैसला तब्दील करता हूँ। तो आइए इब्तदा करते हैं। वैसे तो अमन का कायल हूँ मैं, वैसे तो अमन का कायल हूँ मैं, वक्त आने पर तूफान बन जाऊंगा। घर उंगली भी उठी अज़मते सहाबा पर, घर उंगली भी उठी अज़मते सहाबा पर, तो कलम छोड़कर तूफान बन जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इस बात का ऐलान फरमाया है। फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। ये किन का जिक्र है? हम ये जानते ही नहीं ये किन का जिक्र है। क्यों? हमें हमारे मुआशरे से, हमारे नौजवानों से आज पूछें कि इस वक्त का हीरो कौन है, तो कौन से नाम आएंगे? कौन से नाम आएंगे? पूछें हीरोज कौन हैं, बड़े बड़े नाम लिए जाएंगे। आज के नौजवान से पूछें क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कितने हैं, आवाज आई है ना, 11। तो 11 के नाम भी आते हैं या नहीं आते? 11 के नाम भी आते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि अशरा मुबशरा के नाम भी आते हैं या नहीं आते? उन 10 सहाबा के नाम भी आते हैं या नहीं आते? फिर कहते हैं हम सहाबा वाले हैं, हम सहाबा वाले हैं। हजरात, अगर सहाबा वाले हैं तो फिर उन 10 के नाम याद क्यों नहीं? हम उन 10 नामों को नहीं जानते, उनके कामों को जानना तो दूर की बात, उनकी जिंदगियों को जानना तो दूर की बात। हजरात आइए, अगर आज भी अपनी नस्लों की इस्लाह चाहते हैं, अपनी जिंदगियों की इस्लाह चाहते हैं, तो असहाब के नक्शे कदम पे चले। असहाब से मोहब्बत करें तो हकीकी मोहब्बत करें। ये कहने की हद तक मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि हम सहाबा वाले हैं, हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। करते हो मोहब्बत तो आदाबे वफा भी सीखो। फारग वक्त की बेकरारी को मोहब्बत नहीं कहते। ये कैसी है मोहब्बत सहाबा से कि उनके नाम तक नहीं आते? ये कैसी मोहब्बत है सहाबा से कि आज हम घर में बेटा पैदा हो जाए, दुनिया के हीरोज के नाम ढूंढते हैं, अपने बेटे का नाम सहाबी के नाम पे रखने के लिए तैयार नहीं होते। ये कैसी मोहब्बत है सहाबा से कि आज हमारे बच्चे दुनिया के सारे मुस्लिम और गैर मुस्लिम खिलाड़ियों के नाम तो जानते हैं, लेकिन इस्लाम के जानबाजों के जानिसारों के नाम नहीं जानते। आज दुनिया के हीरोज को जानते हैं, लेकिन इस्लाम के हकीकी हीरोज को नहीं जानते।
तो हजरात सहाबा की एक लंबी लिस्ट है, एक एक सहाबी, हत्ता के आखिरी सहाबी अबू तुफैल अद-दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। उनकी लंबी लिस्ट, लेकिन वक़्त की किल्लत के पेशे नज़र अबू बकर के बाद नंबर किसका है? अबू बकर के बाद नंबर किसका है? तो आइए फिर अबू बकर के बाद उमर का जिक्र करते हैं। कौन उमर? सबसे पहले अपने ईमान से फैसला कीजिए। अगर एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है तो बेटे को किसी गलत बंदे से दोस्ती लगाने देता नहीं, किसी गंदे बंदे को अपने बेटे का यार बनने देता नहीं। क्यों नहीं बनने देता? बेटे से मोहब्बत देना। बड़ा भाई छोटे भाई का यार किसी गंदे को बनने देता नहीं। क्यों? आप जिससे मोहब्बत करते हैं अपने महबूब के पास किसी बुरे बंदे को आने देते नहीं। क्या अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या अल्लाह को अपने महबूब से मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत थी, और उन जैसी मोहब्बत कोई कर सकता नहीं। फिर अल्लाह अपने महबूब को कोई गलत यार अता कर सकता नहीं। अल्लाह अपने महबूब को कोई गलत यार अता कर सकता नहीं। और कौन? उमर। सारे सहाबा मेरे नबी के मुरीद हैं, लेकिन उमर मेरे नबी की मुराद है। सारे सहाबा मुरीद हैं, सारे सहाबा खुद चल के आए, ऐ अल्लाह के नबी मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, गुलाम कर लीजिए, मुरीद कर लीजिए। लेकिन उमर कौन है? उमर कौन है? जिसको मांगा किसने? इमामुल अंबिया ने। और मांगा किससे? मांगा किससे? ना मांगने वाला कम है, ना अता करने वाला कम है। तो आने वाले की शान कम हो सकती नहीं। मांगने वाला इमामुल अंबिया और अता करने वाला खुद किबरिया। फिर फैसला गलत हो सकता, फिर उमर को गलत कहने वाला सही हो सकता, उमर को बुरा कहने वाला सही हो सकता, उमर की नफी करने वाला मुसलमान हो सकता, उमर की नफी करने वाला दायरा इस्लाम में रह सकता, उमर की नफी करने वाला इस्लाम का मुहिब हो सकता, उमर की नफी करने वाला सहाबा का मुहिब हो सकता नहीं। क्यों? इंतखाब किसका है? अल्लाह का है। इंतखाब अल्लाह का हो और गलत हो सकता, उसके इंतखाब को कोई जुटला सकता नहीं। कौन? उमर है। अभी 39 मुसलमान हैं, 40वां इस्लाम में दाखिल होना है। और 39वां शेर कौन है? सैयदना अमीर हमजा इस्लाम में दाखिल हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की है, अल्लाह इस्लाम को एक शेर तो अता कर दिया है, अगर एक और मिल जाए तो क्या बात है। और उमर, अल्लाह अमर बिन हशाम अता कर या उमर बिन खताब अता कर। अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खताब। ऑप्शन कितने हैं? 2। फैसला किसने करना है? तो फैसला गलत हो सकता। अल्लाह अमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खताब दे दे। मांगा किसने है? महबूब ने।
आप अपने महबूब को कभी 2 नंबर चीज लेके दे सकते नहीं। आप अपने महबूब को कभी घटिया चीज लेके दे सकते। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब को अच्छी से अच्छी चीज दिला सकता है, तो अल्लाह अपने महबूब को गलत उम्र दे सकते नहीं। अता किसकी है? अल्लाह की है। दुआ किसकी है? नबी की है, इमामुल अंबिया की दुआ है। जब दुआ की है ना, वही उम्र है, हाथ में तलवार है, बड़े जोश और जज्बे के साथ आज रौला ही मका देना है, वही उम्र है। रास्ते में किसी ने पूछा ना, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो, आज रौला ही मका देना है। नाउज बिल्ला, इरादा क्या है कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा, लेकिन आसमान पे दुआ पहुंची है, फैसला आसमान से हुआ है। किसी जमीन वाले ने फैसला किया नहीं, आसमान से फैसला होता है। तो जवाब मिला, उमर उधर जाने से पहले अपने घर का चक्कर तो लगाना जरा। रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन के घर गए, सूरत ताहा की चंद आयात सुनी है। वही उमर है, वही उमर गुस्से वाला, गजब वाला, जज्बे वाला, जज्बात वाला, तरवाल वाला वही है। इरादे कोई लेके निकला है, लेकिन हाथ बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं। क्या कहते हैं? आपकी दुआओं का जवाब आया है, उमर बिन खत्ताब आया है। वो जो इमामुल अंबिया ने दुआ मांगी थी, उसका जवाब आया है, उमर बिन खत्ताब आया है। और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। फिर इस्लाम को जो पावर मिली है, जो कुव्वत मिली है, जो ताकत मिली है कि जो मुसलमान छुप के नमाज पढ़ते हैं, जो मुसलमान छुप के आज़ान कहते हैं, आज उमर दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ है। आज उमर इस्लाम में दाखिल हुआ है। आज उमर ने कलमा पढ़ा है। आज उमर इमामुल अंबिया का गुलाम हुआ है। तो फिर ऐलान पता क्या होता है? आओ आज नमाज पढ़ेंगे तो कहां पे? आज नमाज पढ़ेंगे तो कहां पे? किसी की जुर्रत है तो आए, किसी ने बच्चे यतीम करवाने हैं तो आए, किसी ने अपनी बीवी को बेवा करवाना है तो आए। आज कलमा पढ़ के अजान कहने, नमाज पढ़ने उमर आया है। आज इस्लाम का वो सपाई आया है, आज इस्लाम का वो सपूत आया है, आज इस्लाम की वो पावर और कुव्वत आई है कि जिसको इमामुल अंबिया ने खुद मांगा है। आज वो उमर इस्लाम में आया है। और कौन उमर? कौन उमर कि जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? ये वो उमर है, वो उमर है कि जिसने इस्लाम में दाखिल होने के बाद ऐलान किया है कि नमाज होगी तो बैतुल्लाह में होगी। वो उमर है जब वक़्त के खलीफा बने हैं, वक़्त के खलीफा बने हैं, तो जो कवानीन उमर ने दिए हैं वो आज तक दुनिया फॉलो कर रही है। डाक का निज़ाम दिया तो किसने? उमर ने। और डाक खाने अज भी चल रहे हैं किते किते बैकवर्ड इलाकियां, नहीं तो मोबाइल का इंतज़ाम हो गया। डाक का निज़ाम दिया तो उमर ने, फौज का निज़ाम दिया तो उमर ने। आज भी यूरोप मानता है उमर ला के नाम से। आज भी गैर मुस्लिम पढ़ता है उमर ला के नाम से। आज भी गैर मुस्लिम नाफिज करता है उमर ला के नाम से। आप पढ़ें, नॉर्वे के कवानीन को पढ़ें, गैर मुस्लिम है ना, गैर मुस्लिम है,
उनके कवानीन की बुक्स उठाएं, आपको उमर ला नजर आएगा, उमर का कानून नजर आएगा। लेकिन उमर के मानने वाले उमर के नाम से ज्यादा कुछ जानते नहीं। उमर के मानने वाले उमर के कवानीन को जानते नहीं। उमर के मानने वाले उमर के कवानीन को मानते नहीं। उमर के मानने वाले उमर की जिंदगी को जानते नहीं। उमर के मानने वाले उमर की खिलाफत को जानते नहीं। लेकिन आज का गैर मुस्लिम कहता है कि अगर एक उमर इस्लाम को और मिल जाता, अगर एक उमर इस्लाम को और मिल जाता तो कुफार का दुनिया पे नामो निशान न रहता। ये वो उमर है। और फिर भी आज कोई तबर्रा करे तो इस उम्र पे, फिर आज भी कोई तानो तशनी करे तो इस उम्र पे। हजरात, कौन उम्र? 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी की है। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। हुक्मरान भी मगर कहाँ था? वो शाही सब में वाहिब, वो सूबे मंजिल रवा दवा था। निकलते सूरज से चिराग मांगा, समंदरों से खराज मांगा। निकलते सूरज से चिराग मांगा, समंदरों से खराज मांगा। किसको खबर कि उसका सिक्का जहां में जारी कहां कहां था। वो आधी दुनिया का हुक्मरान भी मगर कहाँ था? वो शाही सब में वाहिब, वो सूबे मंजिल रवा दवा था। निकलते सूरज से चिराग मांगा, समंदरों से खराज मांगा। किसको खबर कि उसका सिक्का जहां में जारी कहाँ कहाँ था। हसन से पूछो, अली से पूछो, हसन से पूछो, अली से पूछो, उसके बारे में नबी से पूछो। वो अंधेरी शब में चिराग बनकर पूरी दुनिया पे ज़ू फशा था। ये उस उम्र की बात है। ये उस उम्र की बात है कि 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। एक बड़े मिशन को निकलता है। मिशन पता कौन सा है? आज हमने बैतुल्लाह को या बैतुल्लाह के बासियों को चीखते देखा है, पारा पारा होते देखा है, उनके बच्चों को छन्नी होते देखा है, मां को बच्चों से जुदा होते देखा है, माँ बाप को बिछड़ते देखा है, छोटे बच्चों को बिलखते देखा है, बच्चों को कुत्तों के मुंह में देखा है, बच्चों को पत्थरों के तले दबे हुए देखा है, मां को चीखते पुकारते देखा है, बेटियों को बहनों को उनकी इज्जतों को तार तार होते देखा है। लेकिन किसी हुक्मरान की गैरत ने 1% भी कोई रेड साइन दिया नहीं। और वो लोग उम्र पे भौंकते हैं। यही लोग उस उम्र पे तबर्रा करते हैं कि आज उमर होता। कौन उमर? यही बैतुल्लाह था, बैतुल मक़दस था, यही बैतुल मक़दस था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु निकलते हैं। एक सवारी है। गुलाम कहने लगा, हुजूर एक सवारी होर ले लीजिए, सफर लंबा है, चलो 2 जाने आसानी हो जाएगी। फरमाया नहीं, एक ही काफी है, वो उम्र है। और हुक्मरानी कितनी है? 22 लाख मुरब्बा मील। साढ़े को 2.5 फुट दे नहीं संभाले जाते, 20 गड्डियां आगे तो 20 पीछे। ऐसे है या नहीं? इन्हीं गाड़ियों के नीचे आके हमारे बच्चे मरते हैं। इन्हीं गाड़ियों का गुजर हो तो इस तपती गर्मी में हमारे शहरों को, रोडों को ब्लॉक किया जाता है या नहीं? गरीबों की रेडियों को, ठेलों को उठा के रोड से दूर फेंका जाता है या नहीं? फेंका जाता है ना। गरीब मजदूर रोड के किनारे पे खड़ा होके देखता है कब रास्ता साफ हो तो मैं गुजरूं। रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, 10-20 गाड़ियां आगे, 10-20 पीछे,
और पूछे ना कि आप उमर को जानते हैं तो कहें कि उमर से मोहब्बत ही बड़ी है, उमर नाल ते प्यार ही बड़ा है, उमर नाल ते मोहब्बत ही बड़ी है। लेकिन वो उमर है, मिशन कितना बड़ा है कि बैतुल मक़दस जाना है। सवारियां कितनी ली हैं? एक। सवार कितने हैं? दो। सवारी एक। अब फैसला पता क्या हुआ है? अद्धे राह गुलाम सवारी ते सफर करेगा ते अद्धे राह उमर करेगा। ये नहीं कहा कि मैं आधी दुनिया का हुक्मरान हूँ, मैं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूँ और मैं ज़मीन पे चलूँ और एक गुलाम सवारी पे बैठे। नहीं, अगर सवारी पे उमर बैठेगा उसी सवारी पे गुलाम बैठेगा। जितना सफर सवारी पे सवार होके उमर करेगा उतना सफर सवारी पे सवार होके गुलाम करेगा। ये उमर है। अब सफर तय हुआ है। जब बैतुल मक़दस के पास पहुंचे हैं तो बारी किसकी आ गई? गुलाम की। गुलाम कहने लगा, हुजूर हुण ते बादशाहां दे कोल आ गए हैं, काफरां दे कोल आ गए हैं, वड्डियां चौधरियां दे कोल आ गए हैं। मैं कहना हुण तुसी सवारी ते सवार हो जाओ, मैं अपना हिस्सा तानू दे छड़दा। फरमाया नहीं, अगर बारी तेरी है, हिस्सा तेरा है, सफर तेरा है तो सवारी भी तेरी है। ये उमर है, ये उमर का अदल है, ये उमर का इंसाफ है, ये उमर की हुक्मरानी है। ये उमर है जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। ये उमर है कि जिसका नाम सुन के कैसरो किसरा जैसे दरबार लफ्ज उठा करते। अल्लाह, उमर जैसा एक हुक्मरान अगर इस्लामाबाद के ईवानों में आ जाए जो इस जमीन पे कदम मार के कहे कि उमर जैसा इंसाफ जमीन पे कोई और नहीं कर सकता, जो हिलती जमीन को कहे, जो लरजती जलजलाती जमीन को कहे, तू क्यों हिलती है कि तेरे ऊपर उमर ने इंसाफ नहीं किया। अल्लाह, इस वक्त उस उमर की जरूरत है। अल्लाह, इस वक्त इस उमर की जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को। अल्लाह, इस वक्त इस उमर की जरूरत है बैतुल मक़दस के रोते बच्चों को। अल्लाह, इस उमर जैसी गैरत रखने वाले हुक्मरान की जरूरत है फलस्तीन के रोते हुए नौजवानों को। अल्लाह, फलस्तीन की लौलहान जमीन को इस उमर जैसी गैरत की एक बार फिर जरूरत है। अल्लाह, हमारे हुक्मरानों को उमर जैसी गैरत अता फरमा। अल्लाह, उमर जैसी जुर्रत अता फरमा। अल्लाह, उमर जैसी ताकत अता फरमा। अल्लाह, उमर जैसा अदल अता फरमा। कौन उमर है? अपनी दौरे खिलाफत में अपने राया की खबर पता कैसे लेते हैं? साढ़े ते 10-15 बंदे मर जाने हुकूमत नूं पता ही नहीं होता ये क्यों मरे ने, कितों आ रहे सी, इन्हां दा कसूर की है, किन्ने मारे ने। ऐसे है ये नहीं। किसी गरीब का बच्चा भी मर जाए तो किसी को खबर तक नहीं होती, लेकिन किसी अयाश परस्त शराफिया का कुत्ता भी मर जाए तो हमारा मीडिया वो भी बता रहा होता। हमने देखा है इस मुआशरे में, देखा है सियासी पार्टी की रैलियों में, देखा है पार्टियों की रैलियों में, जुलूसों में, जलसों में बच्चों के ऊपर से गुजरती गाड़ियां देखी हैं। आप देखें, हुक्मरानों की गाड़ियां बच्चों के ऊपर से गुजरी हैं या नहीं गुजरी? बच्चों को धक्के मिलते हैं, गाड़ियां आई या नहीं मिलते? बूढ़ों की पगड़ियां उछाली जाती हैं उन गाड़ियों के गुजरने पे, रोड बंद किए जाते हैं उन गाड़ियों के गुजरने पे। तो हजरात, नाम किसका है? मोहब्बत किससे है? उमर से। कानून किसका लेके आने वाले हैं? उमर का। कानून किसका? नाम क्या है? रियासत मदीना। रियासत मदीना कैसी होती है ये उमर से पूछे कि अगर राया के पास नया सूट नहीं है
तो जब तक पूरी राया नए कपड़े नहीं लेती तब तक उमर भी फटे पुराने कपड़े पहन लेगा, नए कपड़े नहीं ले सकता। ते साडा अद्धा बजट ही इन्हां वास्ते पास हो जाता है। इधर है ये नहीं कि जब तक पूरी राया नए कपड़े नहीं ले सकती तब तक उमर भी नए कपड़े नहीं लेगा। ते साडा बजट एक पासे जिंदगी उमर दी रखो, सीरत उमर, दूजे पासे अपना अज दा बजट ही रख लो, चानण हो जाएगा कि रियासत मदीना की सी ते साडा की हाल है। और फिर आज इनको अगर कोई गाली दे ना उसको फौरन पकड़ लिया जाता है, लेकिन उस उम्र को गाली देने वाले को पकड़ा जाता है। तो चाचे ने 2 गाला कढ़ियां, दस्ती फड़िया गया ही नहीं, क्यों शाकर साहब? चाचे ने उस टाइम आके माफी मंगी, नाले कहना मैं तो किसी का ना ही नहीं सी लिया, ते रजब भट्ट फरार हो गए। आपको गाली देने वाला गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन उस उम्र को गाली देने वाला गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकता जो इंतखाब अल्लाह का हो और मुराद रसूलुल्लाह की हो? उस उम्र को बुरा कहने वाला क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? वो मुजरिम क्यों नहीं है? और कौन उमर के रात को गलियों के चक्कर लगाया करते थे, गश्त करते हैं कि मैं खबर लूं कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, ते साडा पूरा मुल्क ही भुखा मर जाए किसी को पता हुंदा नहीं। साडे देंदे भी ते आटे दियां लैना चला के कईयां नूं मार देंदे। पिछले साल हुआ था ना। उमर रात के अंधेरे में गश्त करते हैं, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, क्योंकि सवाल उमर से होगा। रात को गश्त पे निकले हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आती है, दस्तक दी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? जवाब आया कि खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूख से रो रहे हैं। उमर गए, बैतुल माल का दरवाजा खोला, राशन का थैला उठाया, अपने कंधे पे रखा है। गुलाम कहने लगा, हजूर मैं जदों तुहाडा गुलाम तुहाडे नाल हां, तुसीं ये मेरे मोढे ते रखो, जरा मैं लै जाना उत्थे तक। जवाब की दिता है? सोहणिया ये बोरा ते तू चुक लेगा, जिहड़ा क़यामत नूं जवाब देना है वो भी चुक लेगा। वहां पे जवाब उमर ने देना है, आपने नहीं देना। ये 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे कि रात को गलियों में चक्कर लगाते हैं, कोई बच्चा भूखा ना सो जाए, और अपने कद्दू पे वजन उठा के, राशन उठा के उस घर तक पहुंचाते हैं जिस घर में जरूरत होती है। इसी तरह गश्त पे निकले हैं, एक मुसाफिर है, उसके साथ उसकी बीवी है, तो उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त है, डिलीवरी का वक्त है। तो उस बंदे ने, मुसाफिर ने अपना ये सारा मामला सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखा। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को बुलाया और कहने लगे कि इनका ये मामला देखा जाए। जब बच्चे की पैदाइश हुई तो बीवी कहने लगी, ए उमर, इस बंदे को मुबारक दे, खुशखबरी दे कि इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जब बीवी ने नाम लिया ना उमर, बंदा डर गया कि मैं किनू कम कह बैठा। ये वो उमर है कि जिन्हों वेख के शैतान भी रास्ता बदल लेंदा है, जिन्हों वेख के कैसरो किसरा दे दरबार भी खड़क जाते ने, जिदा नाम सुन के काफरां दे दिलां दी धड़कन तेज हो जाती है। मैं उस उमर नूं रात दे अंधेरे चाण के कह दिता कि उमर मेरा आ मसला है, लेकिन उमर ने इनकार किया नहीं। वही उमर है, एक झोंपड़ी में रहने वाली बूढ़ी औरत से पूछते हैं, माँ उमर दी हुक्मरानी तो राजी भी है कि नहीं? ते माँ ने कहा ना जदों कि नहीं, इदां दे हुक्मरान नहीं होने चाहिए, मैं बीमार हाँ ते उन्हें कदी मैनूं पुछिया ही नहीं। ते साडे वर्गा हुंदा ते काला वीगो दस्ती आंदा ते माई चुकी जाती। ऐसे है ही नहीं। लेकिन उमर की आंखों में आंसू थे। हाय,
माँ अगर तूने माफ ना किया तो क़यामत को उमर को रब भी माफ नहीं करेगा। माँ अगर उमर की वजह से दिल दुखा है, अगर जमीन पे उमर को माफी तूने ना दी, क़यामत के दिन उमर को रब भी माफ नहीं करेगा। माँ मैं उमर हूं, मैं माफी मांगता हूं। उस उमर की बात करते हैं, उस उमर से मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उस उमर से मोहब्बत का ऐलान करते हैं। और वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़ों पे पैबंद लगे हुए हैं, जगह जगह पे पैबंद लगे हुए हैं। अगर कोई बाहर से मिलने आता तो वो यकीन नहीं कर पाता कि ये वक़्त का हुक्मरान है। अपने घर पे लिपाई का काम खुद कर रहे हैं तो को बाहरों मेहमान मिलन आया ते आके कहन लगा असी उमर नूं मिलना है। सादगी इन्नी है कि अपना घर आपे लिपण लगे ने ते बाहरों आने वाला कहंदा है असी उमर नूं मिलना है। फरमाया हुक्म करो, मैं उमर हाँ। नहीं, उमर ये नहीं हो सकता कि अद्धी दुनिया का हुक्मरान होए ते कोठी अपनी आपे लिपण दिया हो। उमर ये नहीं हो सकता। ये उमर की सादगी है, ये उमर की सादगी है। वो उमर जो अपने आप से सवाल करते हैं कि ऐ उमर, अगर दरियाए फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो क़यामत को उसका भी जवाब क्यों नहीं देना। उस उमर की बात हो रही है। और वो उमर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाते हैं वहां से शैतान भी गुजरता, शैतान भी डरता है उमर को। शैतान भी रास्ता तब्दील करता है उमर के गुजरने से। हजरात, आज हम उस उमर से कितनी मोहब्बत करते हैं कि हम अपने बच्चों का नाम उमर रखने के लिए तैयार नहीं। हम बच्चों को उमर की सीरत पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। हम बच्चों को उमर से मुतारफ करवाने के लिए तैयार नहीं। हम बच्चों को दुनिया और जहान के कवानीन तो पढ़ा लेते हैं। मेरा ख्याल है कि LLB करके सारे कवानीन तो पढ़ जाता है, लेकिन उमर ला पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। और उस उमर के इंसाफ को हम जानते, फिर उस उमर का नाम ही सुना है, उसके कारनामों को जानते नहीं, उसकी हुक्मरानी को, उसकी फतूहात को जानते नहीं। इस्लाम का फातेह हुक्मरान है उमर। मेरे नबी की मुराद है उमर, मेरे नबी की मुराद है उमर, मेरे नबी की तलब है उमर, मेरे नबी की तड़प है उमर, मेरे नबी की दुआ है उमर, और मेरे रब की अता है उमर। आज हकीकी मोहब्बत करनी है उस उमर से तो जारी उमर के नाम के अलावा उमर की जिंदगी को जानिए, उमर के हालाते जिंदगी को जानिए, उमर की सीरत को पढ़िए, उमर की खिलाफत को पढ़िए। सिर्फ उमर के नाम तक नहीं, उमर के कवानीन को पढ़िए। अगर उमर से मोहब्बत करनी है तो अदालत का निज़ाम लेना है तो उमर से लीजिए कि इंसाफ है तो मेरिट पे है। कहीं पे किसी अपने की साइड भी ली, किसी सिफारिश को मानते नहीं, किसी रिश्वत को मानते नहीं। अगर बैतुल माल से हिस्सा लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो पता है कितनी लेते हैं? जितनी एक मजदूर को मिलती है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, बड़ा बैतुल माल है, उसकी बात चाबियां अपने पास है, हुक्मरानी अपने पास है, बड़ा बैंक है। आधी दुनिया का बैंक उमर के पास है, लेकिन फैसला पता क्या किया है कि उमर भी तनख्वाह उतनी लेगा जितनी वहां पे काम करने वाला एक मजदूर लेगा। ये उमर के दौर में पास होने वाला बजट है कि किसी मजदूर से ज्यादा उमर नहीं ले सकते। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे मोहब्बत कीजिए,
इनकी जिंदगी को पढ़िए, इन्हें जानिए। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जानिसार हैं, वो वफादार हैं कि जिनको ज़ुबान नबूवत से जन्नत की जमानत ना जाने कितनी बार मिल चुकी है। आज उस उम्र के जन्नती होने में शक किया जाता है। आज इस उम्र पे तानो तशनी की जाती है कि जिसके जन्नती होने की जमानत ज़ुबान नबूवत ने खुद दी है। वो उम्र है कि जिसको मांगा नबी ने अता अल्लाह ने किया है, और अल्लाह ने अपने यार को अच्छा ही अता किया है। तो अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सीरत उमर को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हर मैदान में, हर गली मोहल्ले में उमर का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। उमर की सीरत को जान के उमर का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आज हमारे मुआशरे में कोई गलीज शख्स उमर पे भौंकता है तो हम दिफा करने में कासर पता क्यों है? हम उमर के मुकाम को जानते ही नहीं, हम उमर की अजमत को जानते ही नहीं। हमें क्या खबर कि उमर कौन था? फिर हमारे सामने कोई काफिर जो मर्जी बोले, फिर हमारे सामने कोई उमर का मुनकिर जो मर्जी कहे, क्यों? हम जानते ही नहीं उमर कौन है। तो हजरात आइए इन हीरोज से, इस्लाम के हकीकी हीरोज से हकीकी मोहब्बत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम के इन हीरोज को पढ़ के इनसे हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और कोशिश करें अपने बच्चों को इन हीरोज के वाक़यात सुनाते रहा करें, ताकि उनके दिल में सहाब की मोहब्बत पैदा हो, ताकि उनको इल्म हो उमर कौन था, अली कौन था, उस्मान कौन था, अबू बकर कौन था, ताकि उनको अशरा मुबशरा का पता हो, ताकि उनको अशरा मुबशरा के नाम आते हों। आखिरी बात मिसाल के साथ कि किसी स्कूल में किसी टीचर ने पूछा कि बच्चों आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। वहीं पे एक बच्चा मौजूद था, उसने कहा मैं बड़ा होकर सहाबी बनना चाहता हूँ। बच्चे हंसने लगे। टीचर ने पूछा बेटा, किसी ने कहा मैंने इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन आपने ये बात क्यों की कि मैं बड़ा होकर सहाबी बनना चाहता हूँ? तो बच्चा कहने लगा मेरी माँ रोज रात को सुलाते वक्त एक सहाबी का वाक़या सुना के सोती है। वहां से मैंने जाना है, मैंने जज किया है कि जो सहाबी होता है वो बड़ा बाकमाल होता है। तो इसलिए अपने बच्चों की तरबियत के लिए उनको सोते वक्त पाकिस्तानी ड्रामे दिखाने की बजाय, उनको सोते वक्त घर के मसाइल सुनाने की बजाय, उनको सोते वक्त सास और बहू की लड़ाइयाँ दिखाने की बजाय सहाबा के वाक़यात सुनाए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें सहाबाए कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।